छत्तीसगढ़ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको बने सिर्फ 7 महीने हुए हैं और आंकड़े बताते हैं कि जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। लगातार यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, नक्सली घटनाएं हो रही हैं, ऊपर से अत्याचार हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, रेप्स, किडनैपिंग शहरों में हो रही है और इसको काबू करने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कदम उठाया नहीं है। और जब आम जन, किसान वर्ग, मध्यम वर्ग के लोग जब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो उनकी चिंता को जाहिर करना और सरकार को सचेत करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एक प्रिंसिपल विपक्ष पार्टी होने के नाते। ऊपर से 7 महीने में अब कल बजट आया केंद्र सरकार का, राज्य को कुछ खास उपलब्धि बजट के माध्यम से मिली नहीं है और मुझे लगता है कि जो बढ़ती महंगाई है उसको काबू करने के लिए दोनों सरकार फेल हो गई हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार भी और केंद्र सरकार भी। और आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं, जनता से आह्वान किया था कि सत्र चल रहा है विधानसभा का, हम यहाँ पर बढ़ती महंगाई और लचर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मुद्दा बनाकर सरकार की नींद को खोलने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है, बारिश के बावजूद, सरकार के रोकने के बावजूद हजारों हजार लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए और हमने एक सरकार को सचेत करने का, सरकार की नींद खोलने का काम किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के हमारे प्रदर्शन के बाद, क्योंकि हम लोग विवश थे, मात्र 7 महीने में सरकार की एंटी इनकम्बेंसी आने में साल, 2 साल, 3 साल लगते हैं, लेकिन इस सरकार का कोई गवर्नेंस नहीं है, इस सरकार की कोई प्रतिबद्धता नहीं है और जिन वादों को कर सत्ता में आए हैं उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को मजबूरन सड़कों पर आना पड़ा, लेकिन जो जनभावना थी उसको प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व है। सर, जहां आप लोग सड़क पे प्रदर्शन पे थे, वहीं आपके जनप्रतिनिधि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर एडजर्नमेंट मोशन भी लेके आए थे। भाई हमको सरकार, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से जवाब मांगे कि आपने अब तक क्या कार्रवाई करी है। क्राइम कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रशासन, पुलिस, सरकार, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि प्रभावशाली तरीके से लोगों को एक विश्वास उनके मन में पैदा करें कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, दोषियों को दंडित करेंगे। अब एक घटनाक्रम हुआ जहां सतनामी समाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर कांग्रेस के लोगों को आप बंद करके जेल में डाल रहे हैं, तो आपका इंटेलिजेंस फेलियर था। कलेक्टर, एसपी मौका छोड़ के भाग गए, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, लोग कहते हैं बाहर के लोग आए थे। तो इन तमाम चीज़ों को कवर अप करने का काम सरकार कर रही है। इसलिए सदन के अंदर और सड़क पर कांग्रेस पार्टी पूरी सक्रिय है और मुझे लगता है हमने जोरदार तरीके से अपनी मांग को आज रखा है, क्योंकि लोगों का जीवन सुलभ रहे, लोगों को सुरक्षित महसूस करने की भावना में पैदा हो, ये सरकार की जिम्मेदारी प्राथमिकता से बनती है। सर, ये आगे आगे की लड़ाई क्या रहेगी? देखो, जैसे मैंने कहा कि सरकार को सिर्फ 7 महीने हुए हैं, अभी बहुमत इनके पास है तो 4 साल उनको काम करना है, लेकिन हम लोगों का एक जिम्मेदारी है और सिर्फ आपको चुनाव नहीं है, आज वोट पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को लगा कि पार्टी से जनता उम्मीद करती है। नौजवान लोग हैं, परेशान हैं, नौकरियां मिल नहीं रही और खासकर खाद्य सामग्री इतनी महंगी हो गई है, किसान त्राही त्राही कर रहा है और लोगों को राहत देने के बजाय आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, पिछली सरकारों पर आप सारा थोपना चाहते हैं, तो वो गलत है। तो हम लोग तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से एक सशक्त, मजबूत, जिम्मेदार विपक्ष का रोल निभा रहे हैं और उसमें कहीं कमी नहीं आएगी, क्योंकि पब्लिक की आवाज उठाना हमारा धर्म है और उसको हम करते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।